हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी, गुड गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर दिया है और कल मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जी ये मैग्नेट होती क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेट का यूज क्या क्या है, क्या उसके नॉर्थ पोल है, क्या साउथ पोल है और ये क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या मतलब समझते हैं ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बच्चों कल बताई थी। फिर मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैंने बताया द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां तक मैग्नेटिक फोर्स लग पा रहा है वो क्या होगी बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, आगे सुन लीजिए बेटा। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास क्या है, आप समझना, फील करना। दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। और मैंने कहा जी इस एरिया तक ये फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है जी, ये इस एरिया तक बच्चों ये क्या लगा रहा है आपका, जस्ट इमेजिन। बाकी तो मैं देखो आपको वीडियो दिखाऊंगा, उससे क्लियर होगा अभी। ठीक है, कल दिखाएंगे वीडियो तो समझिए कि तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस भी चीज से रिप्रेजेंट होता है, भैया रिप्रेजेंटेशन तो होगी किसी ना कोई चीज तो जा रही होगी यहाँ आसपास। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस भी चीज से रिप्रेजेंट होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मुझे कहीं भी, मुझे मान लीजिए मैंने बोला मुझे मैग्नेट के यहां तक का मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो मैं वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसके चारों तरफ ये बताऊंगा अभी कैसे बनाई मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के। तो ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है ना, ये जो लाइंस है, ये यानी जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वो जिस चीज से मिलके बना है, जिस चीज से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अट्रैक्ट कर रही है चीजों को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जिस चीज से रिप्रेजेंट करा वही चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। बेसिकली देखिए पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, आप समझिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा थोड़ा, अभी इसमें एक नई चीज भी आएगी और आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, कुछ नई चीज मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिस भी चीज से डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे मैंने बोला यहां से लेके यहां तक, तो वो डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना कि क्या काम हो रहा है। तो वो जिस भी चीज से डिस्क्राइब करेंगे बच्चों, उसे ही क्या कहेंगे बेटा, बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आगे इसमें चीज बताने वाला हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत बड़ा यूज है आगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, आप फील करना, मेरे पास क्या है, एक छोटी सी मैग्नेट है। आप समझना आपको क्लियर होगा। छोटी सी क्या है, मैग्नेट है। जब मैंने छोटा सा मैग्नेट लिया, ठीक है, तो बेटा ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ये अपने चारों तरफ कुछ रेंज तक फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो बेटा मैंने क्या करा, कंपास ले ली। क्या ले ली मैंने, कंपास। मान लीजिए ये इसका रीजन है, ये क्या है, इसका रीजन है। ठीक है, जहां तक ये फोर्स लगा रहा है। अब मैंने क्या ली, कंपास। कंपास के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है बच्चों, याद रखना, वो फ्रीली मूव करती रहती है कंपास के अंदर। जैसे ही मैंने उसको रखा तो मैंने देखा कि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई। फिर मैंने जैसे ही इस कंपास को आगे रखा, इसकी नीडल ऐसे हो गई। फिर जैसे ही मैंने इस कंपास को आगे रखा, इसकी नीडल ऐसे हो गई, और पास रखा ऐसे। यानी मैंने जब इसको नॉर्थ पोल से स्टार्ट करा तो मैंने देखा जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्थ पोल से होते हुए किसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल की तरफ। जो ये मैग्नेट फोर्स लगा रही है वो मैंने नोटिस करा। कैसे, मैंने एक मैग्नेट और रख दी इसके बीच में। मान लीजिए ये चारों तरफ, सुनो ऐसे समझो, मान लीजिए चारों तरफ से क्या बन रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब इसके अंदर मैंने क्या रखा, एक मैग्नेट ला के रखा और वो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मान लो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। ठीक है, कंपास रख दी, कंपास के अंदर मैग्नेट होती है। तो मैंने देखा
यहाँ डायरेक्शन ये थी, यहाँ डायरेक्शन ये थी, यहाँ डायरेक्शन ये थी। यानी हम लोगों ने देखा, जब मैंने इस कंपास को यहां से यहां रख दिया तो मैंने देखा कुछ ये कंपास के नीडल की डायरेक्शन ऐसे हो गई। फिर इस कंपास को मैंने यहां रखा तो ये डायरेक्शन ऐसी हो गई। इस कंपास को यहां रखा तो डायरेक्शन ये हो गई। इस कंपास को रखा तो डायरेक्शन ये, यानी यहां से स्टार्ट होके फोर्स यहां से लगना स्टार्ट होता है इस नीडल पे और यहां तक जा रहा है। इस वाले पे मैंने आगे मूव करा तो ये कुछ ऐसे हो गया, यहाँ लाया तो ऐसे हो गया, यहाँ लाया तो ऐसे, ये भी यहाँ जाके एंड हो गया और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है फोर्स लगना, कि मैग्नेटिक फोर्स बात एक ही है ना। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, मैग्नेटिक मतलब, अब देखो अगर मैं इसको बनाना चाहूं, जैसे जहां जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसको रफली बनाऊं तो इसको देखो एक पाथ, एक रास्ता सा बन के तैयार हो गया एक। तो ये कुछ इस तरीके से नहीं हो गया। तो ये जो लाइन बन के सामने आई है आपके, कैसे, जब मैंने एक फ्रीली मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो उस पर जैसे जैसे फोर्स लगता गया मैं उसको आगे ले जाता गया तो मैंने देखा वो यहाँ से स्टार्ट होता है फोर्स लगना और यहाँ एंड होता है। दूसरे पॉइंट पे देखा तो वो भी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होता है। तो ये जो मेरी फोर्स की वजह से ये जो मेरा एक पाथ ट्रेस हुआ है, एक रास्ता सा बन के तैयार हुआ है, यही है हमारी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, समझ गए ना क्या है ये, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ये वो लाइंस है, आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो किस में ड्रॉन होती है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड किसके बिहाफ पे ड्रॉ होती है, कि जो उसका नॉर्थ पोल है वो किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिस जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है वही एक रास्ता बनता तैयार हो जाएगा, एक पाथ कवर हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच आर, किसके साथ, किस डायरेक्शन में, अलोंग विच आर नॉर्थ पोल, कौन सा पोल, देखो मैंने नॉर्थ पोल ही बोला था, नॉर्थ पोल, अलोंग विच आर नॉर्थ पोल वुड मूव, नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव का मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हमने क्या देखा, वो फोर्स नॉर्थ पोल जब लगाता है तो वो उसकी जो पाथ ट्रेस हुआ है वो कुछ इस तरीके से ट्रेस हुआ है। तो यही जो हो गई, यही क्या कहलाई गई, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे समझ में मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ से, तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, फोर्स हमेशा कहाँ से लगना स्टार्ट होगा, नॉर्थ से, और कहाँ खत्म होगा, साउथ पे। यानी इस तरीके से ये चीजें को अट्रैक्ट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहाँ से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ से, और कहाँ एंड होंगी, साउथ से। तो ये बात मन में याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज बिगिन होती है कहाँ से, नॉर्थ से, और एंड कहाँ होती है, साउथ से। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, द पाथ, वो रास्ता जो हमारा फ्रीली मैग्नेट इन्फ्लुएंस होती है और जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करता है, तो उसी डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो पाथ बन के आया और वो कहां से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से साउथ तक फोर्स लगना स्टार्ट होता है, एंड साउथ पे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्थ से साउथ। हमेशा याद रखना, एक छोटा सा बता दिया, आगे का टॉपिक बहुत डीप होगा। तो ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पार्ट, इसको उतार लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, इसको हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे जिससे ये वाली बात साबित हो गई, ये वाली बात प्रूफ हो गई, ठीक है। यहाँ तक उतारिए, कोई दिक्कत है पहले मेरे से पूछेंगे आप बेफिक्र होकर कॉल करके। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, हेडिंग डालिए। अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा फील्ड बनाना है। ये तो मैंने आइडिया बताया, आप लोगों ने बोला भैया हम क्यों माने आपकी बातों को यकीन, क्या प्रूफ है। आपने माना कि ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ये सर्कुलर शेप में है, हम क्यों मान लें, आपके हिसाब से तो ये सर्कुलर लूप हो गया ना, कि नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ जाता है। हमें कैसे पता, जरूरी है क्या पता ये मैग्नेट ऐसे फोर्स लगा रही हो चारों तरफ, ऐसे लगा रही हो अपनी तरफ, जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही लगा रही है, जरूरी थोड़ी है ऐसे ही लगा रही है। किसने बोला आपसे कि ये डायरेक्शन है, मैंने बोला, मैंने कहा क्या प्रूफ है, आपने बोला क्या प्रूफ है, क्यों यकीन माने, आपने तो वो कंपास वाला दिखा दिया। जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसी हो, चलो एक लाइन होगी ऐसी, और भी लाइन हो सकती है, क्या पता। चलो मान लिया मैंने एक लाइन ऐसी जा रही है, अब एक लाइन ये भी जा रही हो, क्या पता, कैसे भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक, आपकी बात सही है, तो उसके लिए क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्लॉट करते हैं, यानी ड्राइंग करते हैं उसकी,
और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाएगा कि वो किस शेप में होती है, किस डायरेक्शन में होती है। तो आपने बोला ठीक है सर बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अभी करके भी दिखा रहा हूँ रफली, और मैं आपको फिर कल स्टार्टिंग में आते ही इसकी वीडियोस दिखाऊंगा। मैं आपसे अभी रियल में कह रहा हूँ, कल आपको इसका एक लाइव प्रैक्टिकल करते हुए दिखाऊंगा, वीडियोस जो मेरे पे मैंने अपने प्रोजेक्टर के लिए उठा के रख रखी है, ठीक है ना। प्रोजेक्टर लगी गया है आपको पता है, तो उसके लिए जो मैंने डाटा रखा उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो सुन लीजिए, इसके लिए मैंने क्या करा, तो पहला हमने क्या करा, आपने बोला सर कैसे प्लॉट करोगे, किस बिहाफ पे करोगे, कि मैग्नेट किसके लिए, तो मैंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हो, पहले सुनो तो सही पूरी बात। तो पहला क्या टॉपिक आ रहा है, लिख लीजिए, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, टू प्लॉट द मैग्नेटिक field pattern, to plot the magnetic field pattern due to a bar magnet, due to a bar magnet by using iron fillings, by using iron fillings। मैंने कहा चिंता मत करो सब बताऊंगा, तो मैंने, उन्होंने कहा ठीक है सर चलो आप कह रहे हो। तो बेटा हम लोगों ने क्या करा, देखो सबसे पहले क्या ली, आपसे इसको समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिया, एक बेसिकली सुनना मेरी बात, आपको समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक पेपर लिया, क्या लिया, मान लीजिए बच्चों एक पेपर, ठीक है, एक पेपर लिया, मान लीजिए दिस इज द बार मैग्नेट, उस बार मैग्नेट को इसके नीचे लगा दिया। क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने मान लीजिए क्या करा, बार मैग्नेट को नीचे लगा दिया। अब नीचे लगा दिया तो जो जो इसकी बाउंड्री आ रही है, देखो ये इसकी बाउंड्री आ गई, ये इसको मैंने क्या करा, पेंसिल से मार्क कर लिया। तो जब ये मैंने मार्क कर लिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, ध्यान से देखो, ऐसा आ गया। मुझे चल गया पता है ये बाउंड्री मार्क करने से कि इसके नीचे मैग्नेट है। अब जब ये मैग्नेट है तो चारों तरफ फोर्स लगा रही होगी। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर आयरन फिलिंग, मतलब लोहे का चूरा, चूरा फिलिंग मतलब छोटे छोटा चूरा, लोहे को बिल्कुल पाउडर शेप में ला दिया, बिल्कुल चूरा ला दिया, बिल्कुल चूरा, और चारों तरफ छिड़का दिया। चारों तरफ क्या कर दिया बेटा, स्प्रिंकल कर दिया, चारों तरफ स्प्रिंकल कर दिया। तो आप ताज्जुब मानोगे, जब हमने स्प्रिंकल करा, क्या करा, जब हमने उसके ऊपर स्प्रिंकल करा, तो अब मैं ये आपको ऊपर का पार्ट बता रहा हूँ, ऊपर का पार्ट क्या था, ये कागज के ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे मानो, और ये क्या है मेरा, जहां मैंने क्या बना रखा था, मैग्नेट, अपने पेन से उसकी बाउंड्री, नीचे इसके मैग्नेट रखी हुई है, नीचे क्या रखी हुई है, इसके मैग्नेट। तो जैसे ही मैंने इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग रखा, जैसे ही मैंने इसकी तरफ क्या करा, आयरन फिलिंग छिड़का, आयरन फिलिंग छिड़कते ही वो जो लोहे का चूरा था वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट होता है कि वो लोहे का चूरा, ये लोहे का छोटा छोटा चूरा है, वो अपने आप को कुछ इस तरीके से शो करता है, ठीक है। और यहां से ये प्रूफ होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी शेप में है, सर्कुलर शेप में होती है। किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर लूप में होती है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आयरन का छिड़काव करा लोहे का, तो वो लोहे की चीजों पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, क्या करा, उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया, क्योंकि उनपे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ मैग्नेट में। और जब आपने देखा होगा, जब आप मैग्नेट, आपने खुद देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल करके नहीं दिखा सकता, जब आप मैग्नेट लेते हो, मान लो ये मैग्नेट है, उस पर एक आल पिन चिपका दी, दूसरे आल पिन चिपकाओ तो वो कुछ इस शेप में जाती है। आपने पहली आल पिन चिपका दी, वो चिपक गई, अब उस आल पिन पर दूसरी आल पिन चिपका दो, वो चिपकते 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 कुछ ऐसी शेप बनेगी, सर्कुलर शेप, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, छोड़ा मेरे पास इस समय अभी मटेरियल नहीं है, मेरी लैब में है स्कूल की, वरना मैं आपको दिखा सकता था ये एक्सपेरिमेंट लाइव करके, कि मैंने मैग्नेट ली, मैग्नेट में मैंने लोहे की कील लगाने की कोशिश करी, आलपिन, जैसे मैंने आलपिन लगाया तो वो आलपिन अपने आप को कुछ इस तरीके से अटैच कर रही है, देखो इस तरीके से, ठीक है। वो ऐसे सीधा सीधा नहीं जा रही, वो अपने आप को इस तरीके से अटैच कर रही है, सर्कुलर लूप। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, उनका जो बेटा शेप होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका सर्कुलर शेप में होता है, सर्कुलर लूप होता है,
यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट हमारा खत्म होता है। इसके बारे में आप लोग खुद लिख के लाएंगे कि हमने क्या क्या करा। तो ये आपका पहला होमवर्क है, इसका एक पेज छोड़िए, खुद लिखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हमने एक स्टिफ पेपर लिया, फिर एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट को नीचे रखा, उसकी बाउंड्री मार्क करी, फिर आयरन फिलिंग लिया, आयरन फिलिंग को छिड़काव करा। जैसे छिड़काव करा वो आयरन फिलिंग अपने आप को ऑटोमेटिकली एक पैटर्न में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा था, और जब फोर्स लगा तो हमने देखा कि जो पैटर्न आया वो कुछ इस तरीके से आया, वो कुछ इस तरीके से आया। दिख रहा है? ये सब आयरन फिलिंग है। जब तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये जो शेप होती है उसकी वो कैसी होती है, सर्कुलर लूप होता है। वो एक पोल से स्टार्ट होकर दूसरे पोल पे एंड होती है। लेकिन अभी भी हम ये कंफ्यूज है कि हमें कैसे पता कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। मैंने कहा वो भी बताएंगे। इतना तो यकीन आया आपको कि वो सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ से मेरा ये वाला एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड जो भी आपको होमवर्क में करके लाना है, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो वो वही सीखने वाले हैं अब आपका। तो कंपास वाला कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं। तो पहले सबसे पहले ये तो आपका होमवर्क आ गया, तो हेडिंग डाल लीजिए अगला प्रॉपर्टीज। ये और कर लीजिए क्योंकि आज खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको कल बताऊंगा, कंपास वाला, क्योंकि वो उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। आज मैंने पहला मेथड सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग, है ना। कल सीखेंगे कंपास की मदद से। फिलहाल के लिए कुछ और चीजें। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये होमवर्क में खुद करके लाना है, पहले वाला क्वेश्चन। तो बेटा प्रॉपर्टीज यानी इनकी कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओरिजिनेट। ये कहां से स्टार्ट होती है मैं आपको बता चुका हूं, इसका प्रूफ भी बता दूंगा कल जब हम दूसरा वाला करेंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। एंड कहां होती है? एंड एट इट्स साउथ पोल। कहां एंड होती है? उसके साउथ पोल। यानी हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहां पर एंड होती है बेटा? साउथ पोल पे। ठीक है, आगे सुन लीजिए बेटा, ध्यान से सुनना कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखो कैसे समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन आ जाता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप लोग यहाँ भी देखिए, यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन किसी एक को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ध्यान से देखिए, कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है लाइन, सब अपनी अलग अलग मूव कर रही है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है लाइन। अलग अलग दिख रहा होगा सब आपको, सब अलग अलग दिख रहा होगा सब कुछ, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जब हम, सुनना मेरी बात, मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन जा रही है, ये कैसी शेप है? सुनना, सर्कुलर शेप। आपको पता है सर्कुलर शेप के हर एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट पास होता है। पढ़ाया था मैंने मैथ्स में कि सर्कुलर शेप में हर एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट पास होता है, याद है? पढ़ाया था। तो बेटा अगर मान लो मैंने यहाँ कंपास रखा, तो कंपास यहाँ डायरेक्शन क्या दिखाएगा? केवल एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि वो एक पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता, बिकॉज देयर इज ओनली वन टेंजेंट। आप खुद देखो, अगर मैं कंपास को यहाँ रखूं तो वो डायरेक्शन क्या दिखाएगा? एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। यहाँ रखूं तो यहाँ भी वो एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, यहाँ रखूं तो वो यहाँ। जब हर पॉइंट की अपनी खुद की यूनिक डायरेक्शन है, जब हर पॉइंट की खुद की यूनिक डायरेक्शन है, तो क्या कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि कभी भी एक ही, हमेशा एक ही टेंजेंट तो पास होता है। हालांकि इसको कुछ बोलना मत, अगर आपको क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? बिकॉज देयर इज ओनली, क्या लिखोगे? देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, इसलिए कंपास कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं शो कर सकती। खुद देखो ना, अगर मैं कंपास को रख दूं तो कंपास यहाँ पर एक ही डायरेक्शन तो शो करेगी, जो उसका टेंजेंट होगा, कभी भी दो डायरेक्शन तो शो नहीं करेगी। और जब एक ही डायरेक्शन शो करेगी, यानी सबकी यूनिक डायरेक्शन है, सबकी अपनी खुद की डायरेक्शन है, तो क्या वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करने की। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट ईच अदर? क्योंकि बेटा लिख लीजिए, क्योंकि दे रिजल्टेंट फोर्स, जो ओवरऑल फोर्स लगता है मैग्नेट के द्वारा, लिख लीजिए रीजन, द रिजल्टेंट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट।
रिजल्टेंट फोर्स कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन, क्योंकि हमने पता है देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन। अगर हम कंपास को दिखाएंगे वहां रखेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन तो शो करेगी, दो डायरेक्शन बेटा इंटरसेक्ट का मतलब मान लो ये इंटरसेक्ट हो रही है, मान लो ये इंटरसेक्ट हो रही है, अगर अभी इस पॉइंट पे आए तो कंपास क्या करेगी, ये वाला डायरेक्शन दिखाएगी या ये वाला डायरेक्शन दिखाएगी, आप खुद देखो। मान लो ये है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, अब तो कंपास को अगर मैंने यहाँ रखा तो वो ये डायरेक्शन दिखाएगी या ये, दोनों तो दिखा नहीं सकती, नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन दिखाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास होता है ना, तो इसलिए ये कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कंपास कितने डायरेक्शन दिखाएगी, दो डायरेक्शन दिखाएगी, एक ये वाला एक ये वाला, मगर वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हर किसी का अपना यूनिक डायरेक्शन है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अब मान लो ये एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो कंपास यहाँ रखेंगे तो उसकी ये डायरेक्शन होगी, यहाँ रखेंगे तो उसकी ये डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो यहाँ ऐसे, तो इस पॉइंट पे कंपास कभी भी दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन पास, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे रखेंगे तो भैया कौन सी डायरेक्शन मानेंगे कंपास, ये वाली है ये वाली, तो नहीं मान, जैसे मैंने अभी बताया था पहले एक्सपेरिमेंट कि हमने उसको मूव कराया था तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रहा था, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो वो कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, ये वाली है ये वाली, ऐसा होने का ही नहीं है ना, तो कभी भी कंपास दो डायरेक्शन शो नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, और इसका दूसरा रीजन ये है क्योंकि सर्कल पे हर एक पॉइंट पे सर्कुलर शेप ही तो है, एक ही टेंजेंट पास होता है, तो वो कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, दे बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स कैन ओनली इन वन डायरेक्शन एंड कंपास can't show more than one direction at particular point, और कंपास जो है वो कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता, है ना, इसलिए यहां से प्रूफ होता है कि हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी खुद की डायरेक्शन होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है, जिसके अलावा वो मूव करते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तीसरी लिखिए, पहली लिख ली प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट फ्रॉम, आगे लिख लीजिए, आप खुद ध्यान से देखना, जब ये है यहां तो ये ऐसी है, देखो जैस पोल के पास इनके बीच का गैप क्या है, बहुत कम है, क्लोजनेस बहुत कम है, मगर जैसे जैसे ये पोल से दूर जा रही है देखो इनके बीच का गैप इतना ज्यादा हो गया, लेकिन जैसे जैसे फिर पोल्स के पास आ रही है इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, तो जैसी, तो मैं यही है थर्ड, क्या लिखेंगे हम प्रॉपर्टी कि दे कम क्लोजर, दे कम क्लोजर, क्या होती है बेटा, दे कम क्लोजर नियर द पोल्स, पोल्स के पास तो वो बहुत पास आ जाती हैं लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, दे कम क्लोजर नियर द पोल्स बट दे आर वाइडली सेपरेटेड, बट दे आर वाइडली, मगर वो बहुत दूर दूर सेपरेटेड है, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, समझ गए, पोल के पास तो उनके बीच में बहुत कम स्पेस हो जाता है, क्लोज हो जाती है, और जैसे जैसे पोल से दूर जाती है उनका स्पेस बढ़ जाता है, और इस ये जो हमारा स्पेस है ये इसको एक नाम से जानते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस मतलब कि यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है, ज्यादा का मतलब कि यहाँ क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत कम है, इसका मतलब कि क्लोजनेस बहुत कम है, तो हम इसको एक नए टर्म से नाम देंगे जो मैं कल पढ़ाऊंगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज आती है, कभी कभी 2 नंबर में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, और बेटा याद रखिएगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में कल आप आते ही मुझे पहले मैसेज छोड़ेंगे कोई भी ग्रुप पे, मैं कल इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लॉजिक है इससे, तो यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कल हम बात करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की और दूसरा एक्सपेरिमेंट की, धीरे धीरे चैप्टर आगे चलेगा, कहीं भी दिक्कत आप पूछते चलिए, हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले आप देखेंगे कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है, so these are the properties of magnetic field lines, or we can say that characteristic, first one is they originate from north pole and end to the south pole, north से start होकर south पे end होती है, they never intersect each other, वो कभी intersect नहीं होती, why, because there is only one tangent can pass through at any point of the circular loop, and or we can say that there is their compass cannot be show two directions at a particular point because each magnetic field line has a unique direction, अपनी खुद की डायरेक्शन है, कभी भी कंपास दो डायरेक्शन शो ही नहीं कर सकती है ना, तो तीसरी क्या लिखेंगे, दे कम क्लोजर नियर द पोल्स,
वो पोल्स के पास तो उनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत कम हो जाती है, या मैं कह सकता हूँ क्लोजर हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाते हैं तो वो और वाइडली सेपरेट हो जाते हैं और प्लेसेस पर, ठीक है। और ये जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, इससे हमें पता चलता है स्ट्रेंथ। ये मैं आपको कल बताऊंगा, कल आते ही मुझे याद दिलाएगा कोई भी एक बच्चा, या पहले ही स्टार्ट करने से पहले मैसेज कर देगा। छोटा सा टॉपिक है, ऐसा ना भूल जाऊं, वैसे भूलूंगा नहीं, मैं कल आते ही इसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा कल से मेन पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि वो कैसे कैसे ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो आज के लिए इतना, कोई दिक्कत है तो पूछिए। थैंक यू क्लास। होमवर्क आपको ग्रुप में मिलेगा शाम तक, ठीक। कोई भी दिक्कत तो मेरे से पूछेंगे बेफिक्र होकर कॉल करके। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।